नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो दोस्तों हमारा का विकल्प है मगधी, खा विकल्प है शैरसैनी, गा विकल्प है अर्धमगधी और घा विकल्प है नागर। तो दोस्तों हिंदी की उत्पत्ति जो आपकी हुई है वो दोस्तों शैरसैनी अपभ्रंश से हुई है। शैरसैनी अपभ्रंश से आपकी जो है हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर दोस्तों हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अत्यधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका का विकल्प है हिंदी, खा विकल्प है अंग्रेजी और गा विकल्प है मंदारिन और घा विकल्प है स्पेनी। तो दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न है, अत्यधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है दोस्तों वो है आपकी मंदारिन। मंदारिन जो है वो आपकी अत्यधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। फिर दोस्तों हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो आपका का विकल्प है पहला, खा विकल्प है दूसरा, गा विकल्प है तीसरा और घा विकल्प है चौथा। तो दोस्तों संसार की भाषाओं में जो आपका हिंदी का स्थान है दोस्तों वो आपका तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है। तो दोस्तों अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो चौथा प्रश्न है, प्रथम प्राकृति किस भाषा को कहा जाता है? प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? तो आपका का विकल्प है संस्कृत, खा विकल्प है अवहट, गा विकल्प है अपभ्रंश, घा विकल्प है पाली। तो दोस्तों आपका जो चौथा प्रश्न है प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पाली। पाली जो है इसको प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है। फिर दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो आपका का विकल्प है अर्धमगधी, खा विकल्प है शैरसैनी, गा विकल्प है मगधी और घा विकल्प है अंगिका। तो दोस्तों आपका जो ये प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो आपका है मगधी। मगधी जो है उन्होंने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के लिए जो है मगधी प्राकृत का प्रयोग किया है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, छठवां प्रश्न है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकलती है? पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकलती है? तो आपका का विकल्प है शैरसैनी, खा विकल्प है महाराष्ट्री, गा विकल्प है मगधी और घा विकल्प है अर्धमगधी। तो दोस्तों आपका जो पूर्वी हिंदी होता है दोस्तों ये आपकी जो है किस अपभ्रंश से निकलती है? तो ये आपका होता है अर्धमगधी से ये निकलती है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सातवां प्रश्न है, अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है 10वीं शताब्दी, खा विकल्प है 11वीं शताब्दी, गा विकल्प है 12वीं शताब्दी और घा विकल्प है 13वीं शताब्दी। तो दोस्तों जो आपका ये अवधि का आविर्भाव जो माना जाता है वो ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी माना जाता है। कब माना जाता है दोस्तों? 10वीं शताब्दी जो है आपका वो सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत की भाषा क्या है? तो आपका का विकल्प है मैथिली, खा विकल्प है अवधी, गा विकल्प है भोजपुरी और घा विकल्प है बुंदेली। तो दोस्तों जो पद्मावत की भाषा है वो आपकी अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है दोस्तों? अवधी भाषा है। पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी मानी जाती है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो दोस्तों जो आपकी विनय पत्रिका की भाषा है वो है दोस्तों ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ?
तो दोस्तों अब ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? इसमें का विकल्प है उपनागर, खा विकल्प है मगधी, गा विकल्प है शरसेनी, घा विकल्प है पैसाची। तो दोस्तों आपका जो 10वां प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो दोस्तों ब्रज भाषा का विकास जो होता है वो शैर सैनी से होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खड़ी हिंदी का पूर्व रूप। खड़ी हिंदी का पूर्व रूप क्या होता है? खड़ी हिंदी का पूर्व रूप क्या था? तो आपका का विकल्प है मगधी, खा विकल्प है अवहट, गा विकल्प है अर्धमगधी और घा विकल्प है महाराष्ट्री। तो दोस्तों आपका जो 11वां प्रश्न है, खड़ी हिंदी का पूर्व रूप जो होता है वो आपका होता है अवहट को कहा जाता है। खड़ी हिंदी का पूर्व रूप किसे कहा जाता है? अवहट को कहा जाता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां कि किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई? किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई? तो आपका का विकल्प है अकबर, खा विकल्प है जहांगीर, गा विकल्प है औरंगजेब और घा विकल्प है शाहजहां। तो दोस्तों आपका जो सबसे ज़्यादा उन्नति हुई थी ब्रज भाषा की वो आपका जो है अकबर के जो है काल में हुई थी। अकबर के काल में जो है ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई थी। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सूरदास का काव्य किस भाषा में है? सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो आपका का विकल्प है दोस्तों मैथिली, खा विकल्प है अवधी, गा विकल्प है बुंदेली और घा विकल्प है ब्रज भाषा। तो दोस्तों आपका जो सूरदास का काव्य होता है वो ब्रज भाषा में होता है। सूरदास का काव्य किस भाषा में होता है दोस्तों? ब्रज भाषा में होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आपका का विकल्प है बंगदूत, खा विकल्प है उदंत मार्तंड, गा विकल्प है लोकमित्र, घा विकल्प है प्रजा हितैषी। तो दोस्तों आपका जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था हिंदी का वो आपका था उदंत मार्तंड। ये आपका जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र था। फिर दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की भाषा क्या है? सत्यार्थ प्रकाश की भाषा क्या है? तो आपका दोस्तों का विकल्प है गुजराती, खा विकल्प है मराठी और गा विकल्प है खड़ी बोली और घा विकल्प है भोजपुरी। तो दोस्तों आपका जो सत्यार्थ प्रकाश है उसकी जो आपकी भाषा है वो आपकी भाषा जो है खड़ी बोली है। गा विकल्प जो है खड़ी बोली, ये आपका सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है। अब दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारतेंदु किस पत्रिका का संपादन किए? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका का संपादन किए? तो आपका का विकल्प है हिंदी प्रदीप, खा विकल्प है इंदु, गा विकल्प है कवि वचन सुधा और घा विकल्प है भारत बंधु। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो है आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। तो आपका का विकल्प है खरोष्ठी, खा विकल्प है ब्राह्मी और गा विकल्प है देवप्री और घा विकल्प है पाली। तो दोस्तों जो आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप है वो आपका है ब्राह्मी। फिर दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो आपका का विकल्प है पंजाबी, खा विकल्प है मणिपुर, गा विकल्प है बांग्ला और घा विकल्प है गुजराती। तो दोस्तों जो गुरुमुखी भाषा है वो आपकी जो है पंजाबी लिपि है। दोस्तों क्या आपका सही उत्तर होगा? पंजाबी जो है आपका सही उत्तर होगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अवहट्ट किस काल की भाषा है? अवहट्ट जो है किस काल की भाषा है? तो आपका का विकल्प है आधुनिक काल, खा विकल्प है आदिकाल, गा विकल्प है भक्ति काल और घा विकल्प है रीतिकाल। तो दोस्तों अवहट्ट आपका जो है वो आदिकाल की भाषा है। अवहट्ट जो है दोस्तों आपकी आदिकाल की भाषा है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सधुक्कड़ी किसकी भाषा है? सधुक्कड़ी किसकी भाषा है? तो आपका का विकल्प है दोस्तों कबीर, खा विकल्प है रहीम, गा विकल्प है जायसी और घा विकल्प है रामानंद। तो दोस्तों आपका जो सधुक्कड़ी होता है वो आपका कबीरदास की भाषा है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।